दर्जनों अफगान नौजवानों के साथ पाकिस्तान से 12 नौजवानों ने भी शिरकत की। इन नौजवानों का कहना था कि दोनों मुल्कों में जारी दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा नौजवान तबका मुतासिर हो रहा है। नौजवान सरहदी मसाइल, जंगो फसाद, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और इस तरह के दीगर सियासी मसाइल से थक चुके हैं। अब हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन में नौजवान ख़वातीन भी शामिल थीं। पाकिस्तान से हम इस कॉन्फ्रेंस के लिए ख़ास तौर पे जो हमारी 20 करोड़ आवाम है उसका एक पैगाम लेके आए हैं कि हम ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं बैठ के बात करने के लिए, चीज़ों को सुलझाने के लिए। अब हम इससे ज़्यादा देर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। किन इश्यूज़ को हम एजेंडा पे ला सकते हैं अदर देन टेररिज्म या जो दहशतगर्दी की एक फ़िज़ा है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, इस चीज़ से हम किस तरह निकल के इंसानियत के लिए काम कर सकते हैं। दहशतगर्दी से निमटने की कोशिशों के तनाजुर में दोनों पड़ोसी ममालिक के नौजवान सफ़ीरों को एक जगह पर इकट्ठा करने का एक वाज़ेह मकसद था। दोनों मुल्कों की आबादी का बेशतर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और जारी तनाज़े से सबसे ज़्यादा ये नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क़याम अमन में नौजवानों के किरदार पर बहस करना है। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम एक गैर सरकारी इदारे मेडुटेक ने किया था। इदारे के सरबरा हमीद ज़ाज़ई के मुताबिक नौजवानों पर मुश्तमिल ये कॉन्फ्रेंस उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका महवर खिते के नौजवानों को क़याम अमन की कोशिशों में शामिल करना है। 2018 में भी हम इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेंगे जिसमें ताजिकिस्तान के नौजवानों को भी शामिल किया जाएगा ताकि ये नौजवान मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे से मुतल्लिक अपने ख्यालात का तबादला कर सकें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों की इस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों मुल्कों की सिविल सोसाइटी के अरकान और सहाफ़ी भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा ले चुके हैं। रहीम गुल के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA।